अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्ररा वक्त के लिए आता है। उस वक्त के पूरा होने के बाद उस इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए इस दुनियावी जिंदगी को दारी अमल बनाई है, यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा, मरने के बाद आगे उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल यानी कब्र में चला जाता है। प्यारे दोस्तों, कब्र वो पहली मंजिल है जहां इंसान से उसके अमाल का हिसाब व किताब शुरू हो जाता है, और ये हिसाब व किताब ही इंसान से उसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है, और अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र में हिसाब व किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन है, इनकी शक्ल और सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं, और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन करने के कितनी देर बाद मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं, और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक और बुरा हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नाजरीन, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया है और उनके जिम्मे मुख्तलिफ उमूर लगाए हैं। हर फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने उमूर सर अंजाम देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दो खौफनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है, जिनको मुनकर नकीर या नकीर ऐन या उर्फ़े आम में कब्र के फरिश्ते कहा जाता है। तख्लीक़ आदम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये काम किया है कि ये हर मरने वाले इंसान से उसकी कब्र में सवालू जवाब करें। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके वर्सा उसको कब्र में दफन कर देते हैं और उसको दफन करके जाने लगते हैं, तो उनके कदमों की आहट को यह मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी ये वर्सा मुर्दे को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं कि दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने उसके आमाल के मुताबिक जाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत और नूरानी शक्ल में जाहिर होते हैं, और अगर मरने वाला शख्स गुनाहगार और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान था तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में जाहिर होते हैं, जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो उसके पास दो नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। तो यह दोनों फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं, मन रब्बुका, यानी तेरा रब कौन है। अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह ताला है। इसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है, मा दीनुका, कि तेरा दीन कौन सा है। अगर वो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने पेश किया जाता है और सवाल किया जाता है, मन नबियुका, कि तेरा नबी कौन था। और एक दूसरी रवायत के मुताबिक ये पूछा जाता है, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, तो इस जात के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो वही जवाब देता है जिस तरह वो दुनिया के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता था। वो जवाब देता है कि ये मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें
कि कब्र के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पहचान उस ही शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा। वही शख्स कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था, और जो शख्स दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था, वो कब्र में हरगिज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शान को पहचान न सकेगा। नाज़रीन, जब फरिश्ते मैयत से ये 3 सवाल कर लेते हैं और मरने वाला शख्स इन तीनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है, तो उसके बाद मुनकर नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं कि हमको पता था कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद उस नेक शख्स की कब्र को 70 हाथ वसी कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर उस नेक शख्स से कहते हैं कि अब तुम सो जाओ और आराम करो। उस वक्त वो नेक शख्स मुनकर नकीर से कहता है कि मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूं ताकि मैं उनको अपने अच्छे अंजाम का बता सकूं। तो उस वक्त मुनकर नकीर में से एक फरिश्ता उस शख्स से कहता है कि नहीं, अब तुम दुनिया में वापस नहीं जा सकते। अब तुम ऐसे शख्स की तरह सो जाओ कि जिसे कोई नहीं जगा सकता सिवाय अल्लाह के, जिसका तो पसंदीदा है। प्यारे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक या गुनाहगार हो तो मुनकर नकीर फरिश्ते उसके सामने उसके आमाल के मुताबिक आते हैं, यानी खौफनाक शक्ल में आते हैं और उससे भी यही 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। तो मरने वाला काफिर, मुशरिक या गुनाहगार शख्स इन सवालों के जवाब में कहता है कि तुम जो मुझसे पूछ रहे हो मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। फिर फरिश्ते उस शख्स से कहते हैं कि हम जानते थे कि तो यही जवाब देगा। इसके बाद जमीन को हुक्म होता है कि तो आपस में मिल जा। बस इसके बाद जमीन तंग होना शुरू हो जाती है, यहां तक कि जमीन आपस में मिल जाती है और इस मरने वाले शख्स की पसलियां एक दूसरे के अंदर पीवस्त होकर टूट जाती हैं और इस शख्स की कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाता है, यहां तक कि ये शख्स क़यामत तक इसी अजाब के अंदर मुब्तला रहेगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि मुनकर नकीर अल्लाह ताला के कितने बड़े फरिश्ते हैं और इनकी शक्ल और सूरत कैसी है। तो इसके मुतालिक हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर 2 बड़े बड़े कद के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि इनके दोनों कंधों का दरमियानी फासला 3 दिन की मुसाफत है और बाज रवायात के मुताबिक 3 माह की मुसाफत है। इन दोनों फरिश्तों का रंग स्याह है और इन दोनों फरिश्तों के बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पांव तक आते हैं और इन दोनों फरिश्तों की आंखें बड़ी बड़ी दीग की तरह है जो स्याह रंग की और नीली रंग की है और इन दोनों फरिश्तों के लंबे लंबे दांत हैं जिन दांतों के जरिए ये जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है कि अगर रुए जमीन की तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी उस हथौड़े को उठाना चाहें तो उसको उठा ना सकेंगे। जब ये हथौड़ा किसी गुनाहगार इंसान को मारा जाएगा तो उसका पूरा जिस्म और हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी। और एक दूसरे रवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो वो राख बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इससे निजात हासिल की तो आगे का मामला आसान है और अगर कोई शख्स कब्र से निजात हासिल न कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अज़ाब कब्र से बचाए।
اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔